शैलजा एक बहुत ही घमंडी राजकुमारी थी। उसको अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। वो हमेशा अपनी सुंदरता के गुणगान गाती रहती थी। मैं एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी हूँ। कोई है जो मेरे जितना सुंदर हो? इस पूरे संसार में कोई भी मेरे जैसा सुंदर नहीं। शैलजा, अपनी सुंदरता पर इतना घमंड अच्छा नहीं। अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। अगर तुम इसी तरह से घमंड रखोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? किसी भी चीज का घमंड अच्छा नहीं। वक्त है, संभल जाओ। मैं शादी उसी से करूंगी जो मेरे लायक होगा। अगर मैंने किसी ऐरे गैरे से शादी कर ली तो मेरी सुंदरता किस काम की? शैलजा एक बार पहाड़ों पर घूमने के लिए निकल पड़ती है। वहाँ जब वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख रही होती है तभी वहाँ एक बुढ़िया के रूप में एक परी आती है। बेटा, मेरा घर उस ऊंची पहाड़ी पर है और मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने घर तक कैसे जाऊंगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरा सुंदर सा रूप खराब हो जाएगा। पहाड़ों पर तो बहुत मिट्टी है, वो मेरे वस्त्र भी खराब कर देगी। तुम्हें जाना है तो अपने बलबूते पर जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बुढ़िया बनी परी अपने असली रूप में आ जाती है और शैलजा से कहती है, शैलजा, ये मेरा इलाका है। यहाँ मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम्हारा दिल कैसा है, परंतु तुम तो पत्थर दिल हो। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत नाज है ना। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक सूरजमुखी के फूल में बदल जाओ। देखते ही देखते शैलजा एक सूरजमुखी के फूल में बदल जाती है और परी उसको पहाड़ों पर रख आती है। समय बीतता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक राजकुमार आता है और फिर से वही बुढ़िया का रूप धारण की हुई परी उससे वही सवाल करती है। बेटा, मेरा घर उस ऊंची पहाड़ी पर है और मेरे पैरों में बहुत दर्द है। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? हाँ माँ जी, मैं आपको आपके घर जरूर पहुंचा दूंगा। पर बेटा, मैं चल नहीं पा रही हूँ। इतना ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए एक पहिए वाली गाड़ी बना देता हूँ। आप उस पर बैठ जाना और मैं उसे घसीटता हुआ ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, देखते हैं तुम मुझे मेरे घर तक कैसे पहुँचाते हो। भानु जंगल से लकड़ियाँ लाकर एक चौपहिया गाड़ी बना देता है। भानु बुढ़िया को उसमें बैठने के लिए कहता है और उस पहिए वाली गाड़ी को खींचता हुआ पर्वत की ओर ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। इसमें शुक्रिया कैसा माँ जी? मैं तो दुनिया की सैर के लिए निकला था। रास्ते में आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ी, सो मैंने कर दी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी मदद करने का मौका मिला। बुढ़िया अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर भानु आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, आप तो एक परी हैं, पर आप एक बुढ़िया के रूप में क्या कर रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। भानु, ये मेरा इलाका है। इसमें कोई भी मेरी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, जिसमें तुम्हारे व्यवहार के बारे में जाना। तुम बहुत ही नेक इंसान हो और दूसरों की मदद करने वाले हो। मैं ये सूरजमुखी का पौधा तुम्हें देना चाहती हूँ, मना मत करना। भानु वो सूरजमुखी के पौधे को ले लेता है और अपने महल में ले आता है, जहाँ पर वो सूरजमुखी के पौधे की जी जान से सेवा करता है। ये सूरजमुखी का पौधा तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं इस सूरजमुखी के पौधे को छोड़ नहीं सकता। मेरा मन इससे दूर होने का करता ही नहीं है। देखो, पहाड़ों पर तो इसको पानी भी नहीं मिला, बेचारा सूखा पड़ा है। भानु सूरजमुखी के पौधे के लिए पास की नदी से पानी लेने जाता है। तभी उसके बर्तन में एक मछली आ जाती है और मछली कहती है, राजन, तुमने अपनी दरियादिली की वजह से जो सूरजमुखी का पौधा प्राप्त किया है वो असल में कुछ और ही है। जैसे ही तुम सूरजमुखी के गमले में पानी डालोगे वो अपना चमत्कार दिखाएगा और उस सूरजमुखी के पौधे में तुम्हारे जीवन का असली सच छिपा हुआ है। मछली बोलकर दोबारा पानी में कूद जाती है और उधर भानु थोड़े से पानी को लेकर
सूरजमुखी के पौधे के पास आता है और उस पानी को पौधे में डालते हुए रसोई की ओर चल पड़ता है। तभी उसको एहसास होता है कि सूरजमुखी का पौधा एक लड़की के रूप में परिवर्तित हो गया है। भानु, मैं एक बहुत ही घमंडी लड़की थी। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था। मैं अपनी सुंदरता के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी, पर तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा है। पर शैलजा, तुम एक सूरजमुखी के रूप में कैसे परिवर्तित हो गई? और जब अगर तुम सूरजमुखी थी तो तुम दोबारा से राजकुमारी कैसे बन गई? भानु, मैंने अपनी सुंदरता के घमंड में आकर परी की मदद नहीं की और उसे अपनी सुंदरता से दूर रहने के लिए कहा। इसी वजह से परी ने मुझे एक सूरजमुखी के फूल में परिवर्तित कर दिया। पर तुम फिर से सूरजमुखी के फूल से एक सुंदर राजकुमारी के रूप में कैसे बदल गई? भानु, मुझे उस परी ने श्राप दिया। तब मैंने उससे कहा कि मैंने घमंड में आकर आपकी मदद नहीं की। मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ, ये भी मुझे बताइए। तो उसने क्या उपाय बताया? उस परी ने बताया कि जो तुम्हें पूरे मन से अपनाएगा और तुम्हें पानी देगा, वही तुम्हारा उद्धार करेगा। उसके छूने भर से तुम दोबारा से राजकुमारी बन जाओगी। और वैसा ही हुआ। उस परी ने मुझे तुम्हें दे दिया और तुमने मुझे सच्चे दिल से अपनाया। और जैसे ही तुमने पानी देकर मुझे छुआ, मैं दोबारा से राजकुमारी बन गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर राजकुमारी अपने महल की ओर जाने लगती है। तब राजकुमार उसको रोकता है। राजकुमारी, तुम सच में बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारी जैसी सुंदर राजकुमारी पाकर मेरे महल की शोभा बढ़ जाएगी। और अब तो तुम्हें कोई घमंड भी नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि जीवन क्या है। तुमने बहुत साल इस सूरजमुखी के रूप में बिताए हैं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी किया है। हाँ भानु, तुम सही कह रहे हो। जब तक तुम नहीं आए तब तक मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर शैलजा तुम हाँ कहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपने महल की शोभा बढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हारी जैसी राजकुमारी को पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं बहुत दिनों से अपने लिए एक रानी की तलाश कर रहा था और वो तुम हो। अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो हाँ कह दो। भानु, मैं तुम्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगी थी। जैसे तुमने सूरजमुखी के पौधे की देखभाल की, उसे देखकर मुझे और भी अच्छा लगा। क्योंकि जब तुम एक फूल की इतनी देखभाल कर सकते हो तो तुम अपनी रानी की कितनी अच्छी तरह से देखभाल करोगे। शैलजा भानु से शादी के लिए हाँ कह देती है और भानु शैलजा से विवाह करके अपने महल में ले आता है, जहाँ पर उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ होती है। और अब शैलजा अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करती है और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जिसको मदद की जरूरत होती है वो मदद भी करते हैं।